नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। अभी स्टूडियो में थोड़ा सा काम किया है कल, है ना, मैंने और हमारे एडिटर ने। ठीक है, एडिटर मतलब प्रिया। और 2-3 बार बेचारी के ऊपर रॉड वॉड भी गिर गया। ठीक है, कि एक्चुअली रॉड जो सिस्टर इस बार किया ना, एक्चुअली गलती मैंने एक थोड़ी क्या कर दी, मैंने गलती कर दी कि इस बार जो स्मार्ट बोर्ड है मैंने हल्का हाइट में कर दिया है। और जो हल्के हाइट में किया है मैंने, तो उसकी दिक्कत ये हुई है कि जो हमारी रॉड थी जिसमें हम ट्यूबलाइट्स लगाते थे, वो रॉड की हाइट कम है, तो वो रॉड की लाइट सीधे बोर्ड पर आ रही है। तो इस कारण से मैं इसको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए बड़ा जुगाड़ काम किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक, कल से थोड़ा ठीक आ रहा है कहानी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। साइंस का इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास ये है कि आपने डिफिशियंसी डिसीज के बारे में सुना होगा। बेटा याद रखना, कोई भी एग्जाम में जब एग्जाम देने आप जाओगे ना, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला कि ये बीमारी किस चीज की कमी से होती है, ये बीमारी क्यों होती है ना, थोड़ा डेप्थ में पूछेगा। तो डिसीज में डिफिशियंसी डिसीज क्या होती है, आज उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। और महत्वपूर्ण 6-7-8 इंपॉर्टेंट ऐसी डिसीज है जिसके बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला। इनमें से एक बीमारी ऑलरेडी मेरे को है, जो डिसीज बीमारी बताने वाला हूं इनमें से एक बीमारी मेरे को है। चल, तो डिफिशियंसी डिसीज क्या होती है, नाम से ही है अभाव रोग। डिफिशियंसी, किसी चीज की कमी से हमको डिफिशियंसी रोग हो जाता है, डिफिशियंसी बीमारी हो जाती है। क्लियर, किसी भी चीज की कमी से, वो चाहे विटामिन की कमी से हो या प्रोटीन की कमी से हो या किसी और चीज की कमी से हो, वो कोई हमें रोग हो जाता है, उसे डिफिशियंसी डिसीज कहा जाता है। हम हर डिसीज को अलग अलग देखेंगे, याद रखना। हम ऐसा नहीं करने वाले कि डिसीज को अलग अलग तरीके से नोट कर दिया ना, एक साथ नहीं देखेंगे, हम सेपरेट देखेंगे। डिफिशियंसी डिसीज एक साथ देख लेंगे, जेनेटिक जितनी डिसीज होती है एक साथ देख लेंगे, ब्रेन की सारी बीमारियां एक साथ देख लेंगे, तो उससे चीजें और क्लियर रहेंगे और आपको अच्छे समय आएगा। तो आज हम डिफिशियंसी डिसीज के बारे में पढ़ने वाले। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते चलेगा माय डियर। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों को कल थोड़ा दिक्कत थी लाइट को लेकर के और थोड़ा सा ब्राइटनेस बाकी चीज को लेकर के, वही रख दो। हाँ, वही तो, वो थोड़ा सा भी ठीक करने की कोशिश की है इस वीडियो में। और धीरे धीरे, और जैसे वीडियो चलेगी वैसे धीरे धीरे आपका ये जो ब्राइटनेस और चीजें क्लियर है वो होना चालू हो जाएगी। डोंट वरी, पसंद मत होना, महत्वपूर्ण काम है। कंटेंट यार, कंटेंट आपको मिल जाए इतना काफी है। ठीक है, चलिए देखिए भाई साहब, डिफिशियंसी डिसीज अगर आपसे कोई पूछे या लिखने के लिए पूछे, किसी एग्जाम में लिखने जाते हो या इंटरव्यू में पूछे, तो आप बता सकते हो कि किसी भी चीज का पर्टिकुलर, हमारी बॉडी जो होती है बैलेंस होती है, अगर उसमें कोई चीज की कमी हो जाए तो उससे कोई बीमारी हो जाती है, उसे डिफिशियंसी डिसीज कहा जाता है। चलिए बढ़ते आगे। सबसे पहली बीमारी दिखाऊंगा आपको मैं, जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया जो बीमारी होती है, क्या होती है जो जीरोथैलेमिया बीमारी है माय डियर, ये क्या होता है कि हमारी जो आंखें, कॉर्निया होता है, मैं जब आपको आंखों वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, फोकस क्या होता है, सारी चीज वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आंखों का जो कॉर्निया होता है वो ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि पलक कम झपकते हैं, जब पलक आप कम झपकोगे तो ये बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जीरोथैलेमिया बीमारी कहा जाता है। ठीक है, ये विटामिन ए की कमी से होता है और ये बीमारी मेरे को है। अभी आपने देखा था बीच में, मैं डॉक्टर के यहाँ गया था, इंदौर है ना, ESG क्या हॉस्पिटल है वो, TI मॉल के जस्ट बाजू में है ना, ECG क्या हॉस्पिटल है वो, तो वहां पर उसने मुझे बताया कि भैया आपको ना ये बीमारी है जीरोथैलेमिया। नाम से बड़ा डेंजरस है, लेकिन है क्या कि आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं। आप बहुत ज्यादा मोबाइल जब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई फिल्म देख रहे हो तो टक 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 लगा देखते हैं, देखना कई लोग टक टक लगा देखते हैं, या कोई पढ़ाएंगे तो टक टक लगा देखेंगे। मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो बहुत ज्यादा गौर फोकस होकर पढ़ाई करता हूँ, ये गलत है। मैं कोई किताब भी पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा कि पता चला कि एक आध मिनट पलक नहीं झपक रहा, नॉन स्टॉप पढ़े जा रहा हूँ। तो आंखों का झपकना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आंखों पलकों का झपकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरी एक दिक्कत है, और मेरे को विटामिन ए की भी थोड़ी कमी है, जिस कारण से ये बीमारी मेरे को है। हालांकि इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है, डॉक्टर ने मेरे को ट्रीटमेंट के लिए दिया था, दवाई वगैरह दी थी, जो भी दिया था। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, कॉर्निया में सूखा पड़ा था, ड्राई पड़ा था। आप लोग भी अगर पढ़ाई करते हैं, मोबाइल से पढ़ाई करते हो, लैपटॉप से पढ़ाई करते हो, या किताबों में पढ़ाई करते हो, या मोबाइल में काम करते हो, लैपटॉप में काम करते हो, तो आप कोशिश ये किया करो कि मेरे को उसने एक्सरसाइज भी बताई थी कुछ करने के लिए, तो अगर बोलो तो मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ यहीं पे आपको। डॉक्टर ने अच्छी खासी फीस थी, उसने एक्सरसाइज पहले दवाई दी थी, आई ड्रॉप डालने के लिए एक। दूसरा उसने बोला था कि ये दिक्कत एक और क्या होती है कि जब हम पास की चीज देखते हैं तो हमारी आंखों को भी पास की देखने की आदत पड़ जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है इस बीमारी का। तो उसने तो मेरे को दवाई दी थी, आई ड्रॉप दिया था, उसका अगर नाम बोलोगे तो बता दूंगा मैं, है ना, तो वो डालने के लिए बोला था एक। दूसरा 30-35 मिनट, जैसे आपने काम किया 30-35 मिनट मोबाइल में, कंप्यूटर में पढ़ाई की, 30-35 मिनट के बाद दूर का देखो, क्योंकि हमारी आंखों का एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज क्या बताया था, जैसे पेन है, पेन की निब दिखाई दे रही है आपको, तो पेन की निब को ऐसा देखो, बिल्कुल पेन की निब पे फोकस करो, उस वक्त इसको हल्का सा पास में लाओ, फिर और पास में लाओ, फिर और पास में लाओ, उसको देखते जाओ, फिर दूर करो, फिर यहाँ करो, ऐसा करके इसको मूवमेंट कराते चलो, पेन की निब को देखो। ये आंखों की एक्सरसाइज होती है।
मुझे भी जब उसने बताया था तो मुझे मजाक लगा, लेकिन जब मैंने इसको किया तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। ठीक है, आंखों का एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है बीमारी आपकी कौन सी, निक्टालोपिया। जो निक्टालोपिया बीमारी है ये भी डिफिशियंसी से होती है। इसको हम रतौंधी कहते हैं। आपने रतौंधी की बीमारी सुना होगा, है ना, या कि आपका नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखो कई लोग को रतौंधी पता ही नहीं होगा कि इंग्लिश में इसको निक्टालोपिया कहते हैं। अभी एसएससी का एग्जाम हुआ था हाल ही में, 3-4 5 महीने पहले की कोई बात है, उसमें पूछ लिया था निक्टालोपिया बीमारी किस की कमी से होती है। लोग परेशान हो गए ये क्या था, और हिंदी में ऐसे उसने लिख दिया था निक्टालोपिया, और इंग्लिश में स्पेलिंग निक्टालोपिया। बच्चे परेशान हो गए। इसको रतौंधी कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है ना। ये किसकी कमी से होता है मानिए, विटामिन ए की कमी से होता है। याद रखना, इसमें अंधापन नहीं होता, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं है। जैसे अब रात को कई लोग कार चलाते हैं तो उनको, जिनको विटामिन ए की कमी से जो आपका निक्टालोपिया होता है, तो कार चलाते टाइम पे हल्का एकदम फोकस आएगा, कम दिखाई देगा, आपको बहुत तेज आंख फाड़ के देखना पड़ता है कि गाड़ी चलाते टाइम। जैसे मैं भी कार चलाता हूँ, देखना तो बहुत फाड़ के आंख देखना पड़ता है क्या है, कोई बारिश ट्रक निकला तो कुछ देर तक, थोड़ी देर पर्टिकुलर सेकंड तक सामने का दिखाई नहीं देगा। ये सारी चीजें होती है ना, तो ये बीमारी होती है आपका विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली बीमारी कौन सी आती है, नेक्स्ट बीमारी आती है आपकी क्वाशियोरकर। जो क्वाशियोरकर बीमारी होती है माय डियर, इसको एडमिट्स कुपोषण भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एडमिट्स कुपोषण, सॉरी कुपोषण कहा जाता है। और ये जो बीमारी होती है, क्वाशियोरकर बीमारी होती है, ये बेसिकली हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन की कमी से जो क्वाशियोरकर बीमारी है, प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी, जैसे विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, है ना, इन सब का अलग अलग काम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का अलग काम होता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, बेसिकली वो एनर्जी देता है। जो आपका विटामिन होते हैं वो भी घूम फिर के जाएंगे तो ग्लूकोज बना के एनर्जी देंगे। जो प्रोटीन होता है उसका जो महत्वपूर्ण जो काम होता है प्रोटीन का, वो क्या होता है, हमारे शरीर को बनाना, है ना। ये कुल मिलाकर मिस्त्री होता है हमारे शरीर का। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे कई लोगों को घाव लग जाता है, देखना तो कब घाव लगेगा कई बार तो डॉक्टर क्या बोलता है उनको कि विटामिन ए, प्रोटीन ज्यादा खाओ। प्रोटीन के लिए कई जो नॉन वेज वाले होते हैं वो अंडा खाते हैं, अंडा हाई एनरिच प्रोटीन होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। या कि और भी ढेर सारे प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं। दाल का पानी, डॉक्टर बोलेगा जब दाल का पानी आप पीते हैं तो उससे जो घाव होता है वो जल्दी भर जाता है। जिनका ऑपरेशन होता है उनको डॉक्टर बोलता है कि प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खिलाइए ताकि जल्दी घाव भर जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है। नेक्स्ट बीमारी आती है अभी कौन सी, बेरी। जो बेरी बीमारी होती है हमारी विटामिन B1 की कमी से होती है। और विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन के। रेलवे का एग्जाम मुझे अच्छे से याद है, 2 साल पहले की बात है, उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बच्चे परेशान है, भगवान हमने पढ़ा ही नहीं है भैया। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हो, और थायमीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या नेक्स्ट आता है आपका स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है माय डियर, स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है, विटामिन C। और जो स्कर्वी होता है ना, डन। चलिए इसमें क्या होता है, खून की कमी से होती है, कमजोरी होती है, थकान होती है, जल्दी इंसान थक जाता है ना। हाथ पैर जो टांग वगैरह होती है उसमें दर्द होता है, सूजन होती है, दांत मसूड़ों में सूजन आती है, दांत टूटने लगते हैं। ये सारी लक्षण होते हैं किसके, आपका स्कर्वी के। स्कर्वी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। मसूड़े स्वेलिंग आ जाती है, अपने को सिर्फ लगता है जैसे मसूड़े में स्वेलिंग आती है, ऐसा नहीं है, छाले भी होते हैं, खून की कमी होती है, कमजोरी आती है, थकावट आती है, हाथ पैर टांग पेन होता है, बड़ा खतरनाक होता है। डन। चलिए अगला आता है कौन सा, आपका रिकेट्स। जो रिकेट्स होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, और ये बेसिकली बच्चों में होता है। याद रखना, जो बच्चों, रिकेट्स है 2 नेचर का है, एक बुजुर्गों में पाया जाता है जैसे हम लोगों में, बच्चों में। तो बुजुर्गों में अलग नाम से जाना जाता है, बच्चों में अलग नाम से जाना जाता है। तो जो रिकेट्स है ये भी आपका डिफिशियंसी डिसीज है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है माय डियर। और एक मुझे अच्छे से याद है, स्टेट PSC का पेपर था मध्य प्रदेश का, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कैल्शियम और फास्फेट की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन में ढेर सारी बीमारियां थी, तो याद रखें बच्चों को सिर्फ इतना याद है कि भाई विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बिल्कुल। लेकिन कैल्शियम फास्फेट भी, कैल्शियम फास्फेट की कमी से भी रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स जो होता है कैल्शियम फास्फेट की कमी से भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ विटामिन डी की कमी से नहीं। कैल्शियम फास्फेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस रोग के लिए, रिकेट्स नाम की बीमारी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियां कमजोर होती हैं, घुटने टांग लचर हो जाते हैं, है ना। कई लोगों का ये हाथ का फैल जाता है, हाथ हल्का टेढ़े हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, कई लोग पैर से करके फैला के चलते हैं। तो ये सारी समस्याएं रिकेट्स की होती है। कई बार ये बहुत ज्यादा जब समस्या खाली कर देता है तो और भी दिक्कतें आ जाती है उसमें। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका, ये जो रिकेट्स है माय डियर, इसके बारे में ये तो ठीक है विटामिन डी की कमी से होता है। एक चीज और ध्यान रखना, UPSC IAS में क्वेश्चन पूछा था, जो रिकेट्स होता है क्या ये जेनेटिक है, हाँ,
रिकेट्स की एक और बीमारी होती है, इसके अंडर में आती है, उसको जेनेटिक बोलते हैं। ये आपका हाइपोफास्फेटिक रिकेट्स कहा जाता है। तो याद रखना, अगर पूछे रिकेट्स जो है कैसा है, रिकेट्स बेटा विटामिन डी की कमी से है, लेकिन जो हाइपोफास्फेटिक रिकेट्स है ये जेनेटिक है। ये जो हाइपोफास्फेटिक रिकेट्स है ये जेनेटिक है और ये बेसिकली किडनी के फंक्शन को दिक्कत करता है। किसका? किडनी। याद रखना, जो हाइपोफास्फेटिक रिकेट्स है ये जेनेटिक है। ये रिकेट विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम फास्फेट की, ये वाला। लेकिन जो ये रिकेट्स है ये भी रिकेट्स का ही टाइप है। ये हाइपोफास्फेटिक रिकेट्स है जो कि आपका जेनेटिक होता है, ये किडनी के फंक्शन को दिक्कत करता है, उसकी समस्या को बढ़ा देता है। अगली बीमारी आती है आपका ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया भी होती है माय डियर आपका विटामिन डी की कमी से होती है। इसमें हड्डी वगैरह बहुत कोमल हो जाती है, बहुत जल्दी टूट जाना। याद रखना, जो ऑस्टियोमेलेशिया है जो ये भी विटामिन डी से, रिकेट्स भी विटामिन डी से। रिकेट्स जो है बच्चों में होता है और जब ये सेम चीज बुजुर्गों में होती है, 25 साल से प्लस वालों में, 30 साल से प्लस वालों में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं। याद रहेगा ध्यान से, सेम चीज विटामिन डी की कमी से। अगर बच्चों में होगा तो उसको रिकेट्स बोलोगे और बुजुर्गों में होगा तो क्या बोलोगे? इसको ऑस्टियोमेलेशिया बोलोगे। इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, गलती कर जाते हैं। डन। चल नहीं, अच्छा एक क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद आ रहा है, मध्य प्रदेश का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा था कि जो ऑस्टियोमेलेशिया सॉरी रिकेट्स है, रिकेट्स ये आपका किस जो होता है ये किसकी कमी से होता है, किस में होता है? ऑप्शन में था 1 2 3 4 करके, और उसमें बच्चे नहीं था, बच्चे ऑप्शन नहीं था, और ऐसा करके बुजुर्ग दुनियादारी करके था और बच्चों ने गलत करके आ गए। तो याद रखना, रिकेट्स विटामिन डी से बच्चों में, लेकिन सेम प्रॉब्लम अगर बुजुर्गों में होती है तो वो क्या कहलाती है? ऑस्टियोमेलेशिया के नाम से जानी जाती है। ये बुजुर्गों में होती है, बीमारी सेम, नाम अलग अलग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बस इतनी। चलिए, ये मैंने आपको डिफिशिएंसी डिसीज बढ़ाया। ठीक है, अब हमारा स्टूडियो थोड़ा सेट हो गया है माय डियर, तो मैं क्वेश्चन आंसर वाली क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। माफी चाहता हूँ यार, क्योंकि मजबूरी में रूम खाली करना पड़ा, क्या बताएं, मतलब बिल्कुल सब ठीक चल रहा था, एवरीथिंग ओके था, वहाँ पर थोड़ी समस्याएं ज़्यादा हो गई थी। और मतलब ये था कि अगर मैं वहीं रहता, मेरा था कि भाई 7 तारीख तक का पैसा जमा है अपना, भाई 10,000 रुपये रूम का रेंट बहुत होता है, 10-12 हज़ार रुपये, तो अगर 10-12 हज़ार जमा है तो मैंने सोचा भाई 7 तारीख तक खाली कर देंगे, बस 7 नवंबर तक। लेकिन ये हाल हो गया था कि मैं 7 नवंबर तक वहाँ पर रहता तो हो सकता है एक सिंगल क्लास नहीं ले पाता मैं, इतनी दिक्कतें थी, बहुत इश्यूज हो रहे थे थोड़ा सा। मुझे लगा भैया 10,000 जाए, तेल लेने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महत्वपूर्ण है क्लास स्टार्ट की जाए। अभी हमने जो स्टूडियो सेट किया है, मैंने और प्रिया ने मिलकर ही बस राड वाड़ लगा के, फोटो दिखाऊंगा तो अभी पगला जाओगे कैसे कैसे जुगाड़ करके किया है। ठीक है, बस महत्वपूर्ण है कि क्लास का कंटेंट आपको मिलता रहे, आपका नुकसान ना हो यार, क्योंकि मैं भी पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, दोनों चीज़ करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से वैल्यू पता होती है कि पढ़ना और पढ़ाने में टाइम कितना महत्वपूर्ण होता है। इस कारण से भैया कैसे भी करके आपको कंटेंट मिलता रहे। साइंस की पूरी थ्योरी कराने की जिम्मेवारी मेरी है, पूरी साइंस कराऊंगा, चिंता बायोलॉजी से स्टार्ट करूंगा, देन उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों करा दूंगा। जो जीके की थ्योरी है वो भी करने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पर जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। क्वेश्चन आंसर बाकी सारी क्लास कंटिन्यू रहेगी, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिए, आपका जो लाइक और शेयर होता है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बाय बाय, टेक केयर।